हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज हमारे हस्बैंड लेके आए हैं 2 न्यू पिलो जो कि बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट है। हमारे घर में जब कुछ नई चीज़ आती है तो सबसे ज़्यादा खुशी एक हाउसवाइफ को ही होती है। अच्छा लगता है जब भी हमारे घर के लिए, हमारे कमरे के लिए या तो बेड शीट आए, पिलो कवर आए या पिलो आए, कुछ भी नया आए, बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है जब कोई हमारे मायके से आई हुई चीज़ को बोले कि अब ये पुरानी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है और तुम इसे फेंक दो। मुझे तो बहुत बेकार लगा। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, तो आप जान जाएंगे। तो देखिए, ये वो तकिया है जो मुझे मेरे पापा ने दहेज में दी थी। आज से 10 साल पुरानी है। इनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, देख सकते हैं। 10 साल पुरानी, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। उन्होंने उन्हें उठाया और उठा करके बोले, अब इन्हें तुम फेंक दो। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि मेरी शादी के टाइम मेरे पापा ने मुझे दी थी। मैं इन्हें फेंकने वाली नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, इन खटारा और फटी पिलो का मेरे कमरे में कोई काम नहीं है, वरना तो इन्हें तुम फेंक दो या फिर इनका कुछ अच्छा सा बना दो, यानी कि इन्हें ठीक कर दो। मैं इन्हें कमरे में नहीं रहने दूंगा। तभी मैंने कहा, बस बहुत हो चुका, मुझे चाहिए 10 मिनट और मैं अपनी पुरानी तकिया को ठीक कर दूंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी और मेरी शर्त लगी। अगर तुमने इन्हें कुछ अच्छा बना दिया, देखने में सही लगी, तो मैं इन्हें कमरे में रहने दूंगा, वरना तो अब इनका कोई ठिकाना नहीं है। वैसे पहले भी कई बार वो पिलो ला चुके हैं और हर बार ऐसा ही कहते हैं। मैं इन पर हमेशा कोई न्यू कवर चढ़ा करके और इन्हें रख लेती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी बताइए, अगर आपके पापा की दी हुई चीज़ के बारे में कोई कहता है कि इन्हें फेंक दो, तो आप लोगों को कैसा लगता है? बेकार लगता होगा ना। हर हाउसवाइफ को बेकार लगता है, क्योंकि हमारे मायके से दी हुई चीज़ हमें इतनी अच्छी लगती है, चाहे वो कितनी ख़राब ही क्यों ना हो। मगर हम खुद से तो कह लेंगे कि हाँ पापा ने अच्छा नहीं दिया, ऐसा होता। मगर कोई बाहर वाला बोले, चाहे हमारा हस्बैंड ही बोले, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। तो यहाँ पर ये पुरानी जो तकिया हैं, 10 साल पुरानी, उनको न्यू मैं कैसे बना रही हूँ आप देखिए, और आप भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो अब काम की बात पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों तकियों को एक दूसरे के ऊपर रखा, क्योंकि ये तकिया काफ़ी हल्की हो चुकी हैं, सिंगल तो अब इनका यूज़ नहीं हो सकता। और इस तरह से किनारे को मिलाते हुए स्टिच करने लगी सुई धागे से। मशीन तो इन पर नहीं चल सकती थी। देखिए मैंने इसे किस तरह से स्टिच किया है। जो इन पर कवर चढ़े हुए थे, उनको किनारी को मैंने इस तरह से पकड़ा और सिलना शुरू किया ऊपर से। अगर आपके घर में भी पुरानी तकिया पड़ी हुई हैं जिनका आप यूज़ नहीं करती हैं, तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखना, आगे आपको और कुछ भी दिखने वाला है। हम इसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक और नया लुक देंगे। और मेरे साथ अभी तहाने मिलना बंद नहीं हुआ था। मैंने इसे ठीक करते समय सोच रही थी कि जब मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी तो वो मेरी तारीफ़ करेंगे, बोलेंगे तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसे ठीक करके। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो आगे आप वीडियो में देखोगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको चारों तरफ से बंद कर रही हूँ। ऐसे ही आपको बंद करना है। तो देखिए, हमारी जो तकिया है चारों तरफ से स्टिच हो चुकी है। इसके जो कोने हैं उनको भी मैंने अच्छे से लॉक कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब ये बिल्कुल न्यू जैसी ही लग रही है। और बिल्कुल जहाँ से भी जो रफ़ था वो कुछ भी दिख नहीं रहा है। इसका जो फॉर्म था वो भी अंदर लॉक हो चुका है। अब जो हमने सेफ्टी पिन लगाई थी उन्हें भी हम निकालेंगे। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये जो नई तकिया मुझे बार बार दिखा रहे थे, क्यों ना इनके कवर में ही इसे रख के उनके पास ले जाती हूँ। तो मैंने उनकी उसी तकिए का कवर निकाला और अपनी तकिया पे चढ़ाने लगी, और चढ़ा के उसे पैक करके और उनके पास लेके गई। देखिए आप भी, अब बिल्कुल लग रही है ना न्यू जैसी। मगर अभी मेरा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है।
मैंने इसे इस तरह से पैक करके उनके पास लेके गई। मुझे तो लग रहा था कि हाँ ललिता, अब तेरा काम हो गया, तुझे तारीफ सुनने को मिलेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने उन्हें दिखाया तो पता है उन्होंने क्या बोला, अच्छा जी, इसमें तुमने किया ही क्या है, मेरा जो कवर था उसी को चढ़ा के और दिखा रही हो। तो मुझे आया गुस्सा। मैंने तकिया को निकाला और कहा, बस बहुत हुआ, अब 5 मिनट फिर से दो। मैं देखो 5 मिनट में एक न्यू और बहुत ही प्यारा कवर बना दूंगी, तुम्हारे कवर से भी अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं इस बार तुम क्या करती हो। तभी मैंने एक चूड़ी को उठाया और मेरे पास बचा हुआ था सूट का फैब्रिक, क्योंकि मैं स्टिच करती रहती हूँ और मेरे पास कपड़े बचते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी से आपको केवल 5 मिनट में ही बहुत ही प्यारा कवर बनाना बताऊंगी, जो कि मैंने बनाया। अगर आपके घर पर भी गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास कोई भी कवर नहीं है, जैसे कि आजकल बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम है और कपड़े सूख नहीं पाते हैं और आपका कवर भी गीला हुआ पड़ा है, तो आप इस तरह से 5 मिनट में ही कवर रेडी कर सकती हैं और बाद में अपने कपड़े को भी यूज कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा है आपका रखा हुआ है, उससे भी आप इस तरह का कवर बना सकती हैं। तो हमने इसका 20 सेंटर लिया कपड़े का, चूड़ी को अंदर डाला, यहाँ पर मैंने जो कड़ा होता है ना उसका यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद रबड़ ली और रबड़ को भी इसके ऊपर इस तरह से लॉक कर दिया। यहाँ पर आप देखिए मैंने रबड़ से इसे लॉक किया है, रबड़ इसके ऊपर लगा दी है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन बन गया है, देखिए। फिर इसको आपको क्या करना है, तकिए के बिल्कुल 20 सेंटर पर यहाँ पर रखना है। मैं अपनी फिंगर से इस तरह से इसको देख रही हूँ कि बिल्कुल सेंटर में है या नहीं है। आप इंच टेप से भी नाप सकते हो। उसके बाद बैक साइड से दोनों पल्लू को इस तरह से सेट करना है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आपको कुछ टाइम तक इसे रखना है या परमानेंट बनाना है तो आप सुई धागे से सेट कर सकती हैं, मगर मुझे अभी अर्जेंट में उनको जा कर के दिखाना है। और इस तरह से मैं यहाँ पर पिन से इसे सेट करूँगी। पिन से भी ये कई दिनों तक सेट रहता है और पिन हमारे जो है, अगर आप इसे यूज़ करती हैं अपने सोते टाइम, तब भी पिन तो नीचे की तरफ ही रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर हम पिन से इसे सेट करने वाले हैं। तो एक पल्लू को इस तरह से रखेंगे, दूसरे पल्लू को उसके ऊपर रखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि इसके साइड वाले कोने को मैंने किस तरह से बनाया है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखा और कोने को मैंने फोल्ड किया इस तरह से। तो यहाँ पर बैक साइड से भी इसका एक न्यू डिज़ाइन सा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैक साइड से अच्छा नहीं लगता है, बैक साइड से भी बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इस तरह का कवर परमानेंट बनाना चाहती हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बनाना सिखाएंगे विद जिप के साथ। अगर आप जैसे कि उसमें आपको क्या करना है कि अलग से हमें पहले जो फ्रंट पार्ट पर हमने जो डिज़ाइन वाला पल्लू बनाया है बैंगल के साथ उसे बनाएंगे। उसके बाद में हम बैक साइड से भी पल्लू सेट करके आप लोगों के लिए इस तरह का पिलो कवर बनाएंगे। अभी फ़िलहाल देखिए इसका जो फाइनल लुक आप लोगों के सामने है कि बैक साइड से जो कोना है वो कुछ इस तरह से आया है। तो ये भी एक डिज़ाइनिंग लुक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। अब फ्रंट से देखिए बिल्कुल बेस सेंटर पर इस तरह से डिज़ाइन आया है और यहाँ पर जो प्लेटें आई हैं उन्हें इस तरह से हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो मेरा जो पिलो कवर है वो 10 मिनट में ही यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो अब देखते हैं कि ये उनको पसंद आता है या नहीं। तो यहाँ पर जब मैंने उनको ये दिखाया, वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, मगर उन्हें ये पिलो कवर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अपने पापा के दिए हुए सामान से आप लोगों का कितना प्यार है, अगर उसे कोई फेंकने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।